से बातचीत कर लेते हैं। कैलेंडर ईयर 2024 के दूसरे तिमाही में कैस्ट्रॉल के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। आय में 5% की बढ़त दर्ज हुई है। मुनाफे की बात करें 3% की बढ़त यहां पर रही है। हालांकि मार्जिन लगभग सपाट रहा है और इस बार नतीजों में और साथ ही अगर हम ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो क्या क्या प्लानिंग में है मैनेजमेंट की तरफ से, आइए बातचीत करते हैं। कंपनी के एमडी संदीप सांगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पे पहला सवाल जो है वो वॉल्यूम नंबर्स पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि Q2 की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप इस नंबर्स को, इनिशियल नंबर्स को हमें समझाएंगे ताकि एक ट्रेंड जो कि हम आने वाले तिमाहियों में देख सकें, और पिछली तिमाही के भी यानी Q3 की भी जो अगर हम ट्रेंड देखें वॉल्यूम्स के लिहाज से, सो उसके इनिशियल नंबर्स से कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे वॉल्यूम ट्रेंड्स के ऊपर? तो सबसे पहले तो नमस्कार अपने सभी दर्शकों के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। तो जो इस क्वार्टर के नतीजे रहे हैं हम उससे काफ़ी संतुष्ट हैं और खुश हैं, क्योंकि जो टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ है वो 5% है और पीबीटी 3% है। बट वो आया है इंक्रीज मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से बॉटम लाइन पे, क्योंकि हमने अपना जो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें करीबन 22% बढ़ोतरी की इस क्वार्टर में। शाहरुख खान का कैस्ट्रॉल एज के साथ कैंपेन लॉन्च किया, जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है कार्स पोर्टफोलियो पर। हमने आईपीओ के दौरान कैस्ट्रॉल एक्टिव जो हमारी टू व्हीलर की ब्रांड है उसको एडवर्टाइज किया और स्पोर्ट्स से काफी जुड़े रहे। मुंबई इंडियन के साथ परफॉर्मेंस पार्टनर बने। तो ये मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स कैस्ट्रॉल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है और प्रोडक्ट इनोवेशन हम लाते रहेंगे। तो उसके मद्देनजर देखते हुए जो वॉल्यूम ग्रोथ प्रोफाइल मिला है 5-6% का और टॉप लाइन ग्रोथ पर, जो हम एबिटा मार्जिन है वो अभी भी 23% पे रख रहे हैं, जो हमने कहा है कि 22 से 25% तक रखेंगे। तो इस हिसाब से काफी बैलेंस्ड परफॉर्मेंस है और आगे भी हमारा यही विचार है कि हम एक टॉप लाइन ड्रिवन ग्रोथ एंड जो मार्जिन हैं वो 22 से 25% के बीच में रखकर आगे बढ़ते रहेंगे। सर आपसे समझना चाहेंगे, इस बार आपने जो मार्जिन के नंबर्स की बात की, रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, उसका प्रेशर हम देख रहे थे कि बाकी कंपनियों में भी देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद आपने मार्जिन्स को स्टेबल रखा हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लिहाज से भी बात करें तो वहाँ पर भी स्टेबल दिखाई दे रहा है और वाई बेसिस पर भी। क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्जिन को सपोर्ट मिला, और क्वार्टर 2 के लिए क्या आउटलुक होगा आपका? क्या यहाँ से हम थोड़ा यहाँ और सुधार देखेंगे? पहली बात तो जहां तक कि इनपुट कॉस्ट का सवाल है, हम उसको लगातार मॉनिटर करते रहते हैं और जहां पे हमारे को प्राइसिंग एक्शन की जरूरत होती है टू कवर फॉर मार्जिन, वो जरूर लेते हैं। जैसे पिछले 6 महीनों में भी हमने जहां पे जरूरी था वहां पे कुछ प्राइस इंक्रीज लिए हैं, बट उसके और हमारी एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है ताकि कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को एक वैल्यू डिलीवर करते रहें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस बिल्कुल ही अंधाधुंध प्राइस इंक्रीज लेने की बात है। तो वी कीप बैलेंसिंग दैट एंड इनपुट कॉस्ट हम मॉनिटर करते रहते हैं। तो जो ब्रांड है कैस्ट्रॉल एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इंडिया में, इन्वेस्टमेंट्स के आधार पर बनी है वो ब्रांड। तो हम जहां तक प्राइसिंग एक्शन है वो हम उसको मेंटेन करने के लिए, अपने प्रीमियम मेंटेन करने के लिए मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इस हिसाब से हम कॉस्ट और प्राइस को बैलेंस कर पाते हैं ताकि मार्जिन हम देखते रहें। जहां तक कि अगले 6 महीनों का सवाल है, हमें अभी तो एनवायरनमेंट स्टेबल लग रहा है, बट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कुछ पता नहीं है कि जो भी विश्व में इस टाइम पे चल रहा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं काफी, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो तो अभी कहना मुश्किल है। परंतु अगर कुछ रॉ मटेरियल में मूवमेंट होता है या कुछ और होता है तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साह है डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, और आपके कुछ पेयर्स ने भी यहाँ पर कहा है कि डेटा सेंटर रिलेटेड फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो वो लगभग 20% प्लस CAGR को लॉक करने की क्षमता लगभग 3 से 4 साल में अब है। आपको ये कितना मुमकिन लग रहा है और आपके मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़? पहली बात तो कैस्ट्रॉल ने ग्लोबली डेटा सेंटर थर्मल मैनेजमेंट एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर कहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है, और एज अ कंपनी हमने
500 करोड़ का निवेश भी किया हमारे ग्लोबल R&D सेंटर्स में यूनाइटेड किंगडम में, जो कैस्ट्रॉल इंडिया को भी एक्सेसिबल है। तो हम इस पे काफी R&D के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि आज की तारीख में जो ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन है, करीबन उसका 2% एनर्जी कंजम्पशन डेटा सेंटर्स में रहता है, और ये बढ़ेगी अभी, बिकॉज जैसे जैसे प्रोसेसिंग पावर ज्यादा चाहिए चिप्स को, तो ये एक डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है। कैस्ट्रॉल ग्लोबली इसमें इन्वेस्ट कर रही है। हम कुछ कस्टमर्स के साथ काम भी कर रहे हैं। हमारे पास थर्मल मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, तो हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि इस पे एक आगे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी। सर, पिछले तिमाही आपने इंडिकेट किया था कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में फोकस अपना बढ़ाएंगे। अभी अगर रूरल साइड से डिमांड की बात करें तो क्या वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? और एक और सवाल मेरा आखिरी होगा, आने वाले समय में क्या कोई प्राइस हाइक भी लेने की योजना है आपकी? तो पहले तो मैं रूरल की अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा। डेफिनेटली हम रूरल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एरिया देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि करीबन 50% टू व्हीलर आज की तारीख में रूरल इंडिया में बिकते हैं, ठीक है। और पहले 6 महीने में हमने 2000 दुकानों में और अपने प्रोडक्ट्स की उपलब्धि कराई है। और अभी रूरल में हमारा कवरेज करीबन 35,000 आउटलेट्स पर कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और एक रूरल कंज्यूमर को भी भरोसे वाला सही कैस्ट्रॉल का प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और हम इस पे फोकस करते रहेंगे। अगर मैं पूरा अपने भारत को लेता हूं, तो आज की तारीख में कैस्ट्रॉल करीबन 1,35,000 दुकानों में उपलब्ध है। वो वर्कशॉप भी हैं, वो रिटेल आउटलेट भी हैं, वो होलसेलर भी हैं। और हम स्केल के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है। तो आपने जैसे कहा कि रूरल अपॉर्चुनिटी है, और जैसे जैसे रूरल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और व्हीकल ओनरशिप बढ़ेगी, तो ये अपॉर्चुनिटी को हम टैप करते रहेंगे। तो एक फोकस एरिया बना रहेगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा था, ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स हमारी, और प्रोडक्ट इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट लेके आना अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, अलग अलग कंज्यूमर सेगमेंट्स और ग्राहकों के लिए, वो भी एक फोकस एरिया है। आपका आखिरी सवाल था कि प्राइसिंग, आई थिंक प्राइसिंग मैं आगे फ्यूचर को लेके कुछ कहना नहीं चाहूंगा। वी हैव अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पर हम काम करते हैं। और जैसे कि पहले कहा कि अगर जरूरत है तो डेफिनेटली मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई प्राइसिंग एक्शन लेना पड़ेगा, बट वो सारा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट और इनपुट कॉस्ट किस तरह से मूव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, और जिस तरीके से आप इनोवेशन कर रहे हैं, ब्रांड विजिबिलिटी के लिए भी काम करते हैं, वो दिखता भी है। कैस्ट्रॉल ब्रांड रिकॉल के लिहाज से भी हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है। तो उम्मीद करते हैं आपके जो प्लान्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो आने वाले समय में और बेहतर तरीके से कंपनी की ग्रोथ में मदद करें। और आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो चलिए, ये धन्यवाद। थे संदीप सांगवान। संदीप सर हमारे साथ जुड़े थे नतीजों पर बात करने के लिए। कंपनी के नतीजे ठीक-ठाक ही थे, लेकिन आगे के लिए आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी आ रही है स्टॉक में, कैस्ट्रॉल इंडिया के स्टॉक में। कल के दिन तो हमने देखा था एक क्रूड का भी इम्पैक्ट है। जब कच्चे तेल के दाम में थोड़ी गिरावट आती है तो ल्यूब्रिकेंट कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया जैसी कंपनियों को यहाँ पर फ़ायदा भी होता है। इस वजह से मार्जिन को लेकर भी कंपनी काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रही थी। गौरांग जी, आपके पास आएंगे। कैस्ट्रॉल इंडिया पर सलाह दीजिए, कंपनी कैसी लग रही है आपको? मौजूदा स्तर पर क्या निवेश करने की सलाह देंगे? धन्यवाद पूजा, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मैनेजमेंट की बातचीत हम भी सुन रहे थे अभी, जब आप चर्चा कर रहे थे कारोबार को लेकर के, और बहुत ही स्पष्ट रूप से रणनीति इन्होंने फिर से उतारी है जमीनी पर। ब्रांड एम्बेसडर्स को रोपन किया है अपने एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर के, और नए प्रोडक्ट्स इन्होंने हाई एंड कैटेगरीज में भी लॉन्च किए हैं। तो हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर राय है कैस्ट्रॉल इंडिया पर, अगर निवेश है तो बने रहें, और अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से गिरावट पर आप निवेश कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इनकी इस क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और जो मार्केट शेयर उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को गंवाया है, वो फिर से थोड़ा बहुत हासिल करें। ऑटो
पेंट्स में तो मांग है ही, लेकिन माफ कीजिएगा, ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स में तो मांग है ही, लेकिन इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में भी काफी अच्छी मांग है इनके प्रोडक्ट्स। ये है कैस्ट्रॉल इंडिया पर सलाह, काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ल्यूब्रिकेंट स्पेस में देखेंगे तो कंपनी अपनी स्पेस की पायनियर है और इस पर आप नज़र रख सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक